अगर आप एक गेमर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप एक गेमर नहीं हैं तो फिर तो ये वीडियो पक्का आपके लिए है। क्योंकि जिस फोन की आज मैं बात करने वाला हूं उसे मैं छुपा रुस्तम भी कहता हूं। चुपके से आता है और दिल जीत जाता है। आखिर क्यों 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 नहीं? iQOO। मैं हूं पुनीत, आप देख रहे हैं कैशिफाई का यूट्यूब चैनल, जिसको आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। नहीं किया तो प्लीज अभी कर दीजिए, मैं वेट कर लेता हूं। थैंक यू। ओके, तो आज है मेरे पास iQOO और डिज़ाइन की बात शुरू करते हैं। डिज़ाइन की बात करूं तो बहुत स्लीक है। 6.62 इंचेस की स्क्रीन है, जो कि OnePlus 9R या OnePlus 7T से भी बड़ी है, हल्की सी बड़ी है। दो कलर्स में आता है, स्टॉर्म ब्लैक और आइस ब्लू। हमारे हाथ में है स्टॉर्म ब्लैक, लेकिन ब्लैक 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 ब्लूइश ब्लैक या ब्लैकिश ब्लू समझ नहीं आता, बट जो भी है अच्छा है। वेट 196 ग्राम्स, यानी कि ऑलमोस्ट iPhone 11 जितना हैवी है। और अगर मैं कंपेयर करूं OnePlus 9R से, तो डेफिनेटली iQOO थोड़ा सा हैवियर साइड पे है और 9R थोड़ा सा लाइटर साइड पे, बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। फ्रंट एंड बैक AG ग्लास पैनल है। पीछे फिंगरप्रिंट्स पड़ रहे हैं, उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे कि OnePlus 9R में तो बिल्कुल ही नहीं लगते, मुझे लगता है उसमें कोई ओलियोफोबिक कोटिंग हो रखी है, लेकिन इसमें हल्के फुल्के फिंगरप्रिंट्स लगते हैं। जहाँ तक रही वाटर रेजिस्टेंस की बात, तो कोई IP रेटिंग नहीं है, OnePlus 9R में भी नहीं है, और मैं समझ सकता हूँ कि इतने प्राइस में वाटर रेजिस्टेंस रेट शायद देना मुश्किल हो, बट अदरवाइज द डिज़ाइन लुक्स गुड। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, मिनिमलिस्टिक और अच्छा डिसेंट अच्छा दिखने वाला फोन है। ओके, सो पंच होल डिस्प्ले है, छोटा सा पंच होल है। ऑल इन ऑल अच्छी डिस्प्ले है, बेजल्स नहीं है, व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं काफ़ी इंप्रेस था। एमोलेड स्क्रीन है, कलर्स ब्राइट हैं, और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि 120 हर्ट्ज बोला है तो 120 हर्ट्ज है। अगर आप बाकी फ़ोन्स में देखें तो कई फ़ोन्स में सिर्फ कई होम स्क्रीन में 120 हर्ट्ज होता है, या फिर आप किसी ऐप में जाते हैं तो आपको 120 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पे शिफ्ट कर जाता है। लेकिन मैंने iQOO में एक चीज़ नोटिस करी कि YouTube खोला तो 120 हर्ट्ज में ही स्क्रॉलिंग हो रही थी। दैट वाज वेरी गुड। ऑन द अदर हैंड, मैंने जब OnePlus 9R में YouTube खोला तो उसमें इट शिफ्टेड टू 60 हर्ट्ज। तो ऑल्दो वो भी व्यूइंग एक्सपीरियंस कोई बुरा नहीं है, स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस, बट दिस वाज ट्रू 120 हर्ट्ज व्हिच आई रियली लाइक्ड अबाउट iQOO। मुझे कलर्स iQOO 7 में काफ़ी अच्छे लगे। ब्राइटनेस इनफैक्ट OnePlus 9R से ज़्यादा थी, एंड विच आई रियली लाइक्ड। और इनफैक्ट अगर आप इसके स्पेक्स में जाएंगे तब भी इसमें 1300 निट्स की ब्राइटनेस है, वेयर एज OnePlus 9R इज 1100 निट्स। वहीं एक चीज़ जिससे मैं थोड़ा नाखुश हूँ वो है टच स्क्रीन की सेंसिटिविटी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कंपेयर करूं OnePlus 9R से या फिर किसी हाई एंड फ्लैगशिप से, तो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मुझे लगा है कि कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, क्योंकि उतनी स्विफ्टनेस नहीं है टाइपिंग में या स्क्रॉलिंग में या ब्राउजिंग में जितनी 9R में है। और 9R की स्क्रीन, 9R का डिस्प्ले वाकई में बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बट अगेन कॉस्ट में भी डिफरेंस है। मुझे पता है ये वीडियो सिर्फ iQOO 7 का शायद रिव्यू स्टैंड अलोन ना रहे और कंपैरिजन भी रहे 9R के साथ, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि OnePlus 9R और iQOO 7 को कंपेयर किया जाए, इसीलिए मैं ये सारे पॉइंट्स बता भी रहा हूँ। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूँ तो पिक्सल्स पर इंच इसमें थोड़े कम हैं कंपेयर टू 9R, और वो विजिबल भी है डिफरेंस। जब मैं देखता हूँ दोनों स्क्रीन में किसी फोटोग्राफ को, तो मुझे ऐसा लगता है कि 9R में थोड़ी सी डेप्थ और क्लैरिटी ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम इसकी ब्राइटनेस इतनी अच्छी है कि वो छोटी सी कमी को बहुत प्यार से छुपा लेती है। iQOO 7 में वाइड वाइन L1 सपोर्ट है। वाइड वाइन L1 सपोर्ट, आपको कुछ इससे कंफ्यूजन तो नहीं? खैर, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता वाइड वाइन क्या है। तो वाइड वाइन बेसिकली एक DRM है, यानी कि डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम। ये फ़ोन के अंदर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम या फिर और कंटेंट प्लेटफॉर्म्स जो अपना कंटेंट स्ट्रीम करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पायरेसी एंड मिसयूज। वाइड वाइन को गूगल ने 2010 में टेक ओवर किया था, और तब से ये सर्टिफिकेशन गूगल फ्री ऑफ कॉस्ट देता है मैन्युफैक्चरर्स को। अगर आपके डिवाइस में वाइड वाइन L1 सपोर्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइस मैन्युफैक्चरर अपनी कॉस्ट घटा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है, यानी कि दे आर नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स जिसके थ्रू उनको सर्टिफिकेशन मिले। तो जनरली हर डिवाइस में सपोर्ट आपको मिलता है। तो कमिंग बैक टू iQOO के वाइड वाइन L1 सपोर्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मैं देख सकता हूं DRM इन्फो ऐप में जाकर कि HDR कंटेंट सपोर्ट करता है, लेकिन
अगर मैं देखूं नेटफ्लिक्स के अंदर, तो नेटफ्लिक्स में iQOO को रजिस्टर नहीं किया हुआ है, और नेटफ्लिक्स ऐप भी जब मैं iQOO में डालता हूं तो उसमें HDR कंटेंट का ऑप्शन नहीं आता है। ऑन द अदर हैंड OnePlus 9 में HDR कंटेंट का ऑप्शन आता है। और एक कमाल की बात बताता हूँ, मैंने iQOO 7 में और OnePlus 9R दोनों में नेटफ्लिक्स ऐप डाउनलोड करी और HD कंटेंट स्ट्रीम करा। इनफैक्ट 9R में मैंने HDR कंटेंट स्ट्रीम करा और सेम कंटेंट को मैंने HD में iQOO 7 में स्ट्रीम करा, क्योंकि इसमें HDR की ऑप्शन नहीं थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे iQOO की स्ट्रीमिंग और पिक्चर क्वालिटी 9R से ज़्यादा अच्छी लगी, और मुझे समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। हाँ भाई, कैसे हुआ? मैं ऑलरेडी बहुत खुश था 9R की बैटरी से, और 9R की बैटरी से भी ज़्यादा मैं खुश था उसकी चार्जिंग से। मुझे लगता था कि ये कितना फास्ट चार्जर है, 65 वॉट्स का चार्जर। लेकिन iQOO 7 ने मेरे होश उड़ा दिए। पहली बात, इसकी बैटरी 4400 mAh की है, 9R की 4500 mAh की थी। लेकिन हाँ, स्क्रीन ऑन टाइम में एक फ़र्क है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन चार्जिंग में मैं सुपर इंप्रेस हो गया। 48 मिनट्स, सिर्फ 48 मिनट्स में 100% चार्ज हो गया। आई वॉज शॉक्ड, ये कैसे हो सकता है? 48 मतलब आपके देखते देखते फोन फुल चार्ज। जब मैं बात करता हूँ स्क्रीन ऑन टाइम की, तो वहां पर 9R अपनी डोमिनेंस डेफिनेटली दिखाता है, क्योंकि 9R आपको देता है ऑलमोस्ट 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, एंड दैट टू विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, जहां की iQOO आपको 5-5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देता है। लेकिन iQOO 7 की अगर मैं स्टैंड बाय टाइम को भी मिक्स करूं और मैं अगर दोनों यूसेज को मिला के आपको बताऊं, तो ऑलमोस्ट 18 से 19 घंटे तक iQOO अबव एवरेज यूसेज के साथ कहीं नहीं जाता। कि जहां मैं 9R के 65 वॉट्स के चार्जर से इतना इंप्रेस था, iQOO 7 तुम्हारे 66 वॉट्स के चार्जर ने तो 4 चांद लगा दिए। देखिए, iQOO 7 परफॉर्मेंस में आपको धोखा नहीं देगा। इनफैक्ट परफॉर्मेंस ही तो iQOO का सबसे बड़ा USP है। देखिए, अभी तक हमने गेमिंग की बात नहीं करी, जहां की iQOO जाना जाता है अफोर्डेबल गेमिंग फोन्स के लिए। तो मैं एक बात बता दूं कि आपको ना तो कोई स्टटर आएगा, ना कोई लैग आएगा, ना आपको कोई परफॉर्मेंस का इशू आएगा। इट वर्क्स लाइक अ पावर हाउस, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मैंने खुद इसको यूज करके देखा एंड आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस। स्नैपड्रैगन 870 SoC है, जो कि 9R में भी है, तो परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं। और बात यही नहीं खत्म होती, हम लोगों ने परफॉर्मेंस के कुछ टेस्ट भी करे ताकि हम आपको दिखा सकें कि क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है। तो आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि दोनों के Geekbench स्कोर्स में हार्डली कोई डिफरेंस है। 951 और 2904 ये स्कोर्स हैं सिंगल एंड मल्टी कोर ऑफ iQOO 7। और जहां मैं करूं OnePlus 9R की बात, तो यहां के स्कोर्स आप देख सकते हैं कि 964 और 2951, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं। सो दिस प्रूव्स दैट iQOO 7 इज एट पार विद 9R इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन हम यहाँ नहीं रुके, हम इससे भी आगे गए। हमने 30 मिनट गेमिंग करी iQOO 7 में, क्योंकि हमें 9R के रिव्यू के अंदर कई लोगों ने बोला कि हीटिंग इश्यूज हैं, और हमने उनको बहुत बार जवाब भी दिया कि हीटिंग इशू है, लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन हमने उसको टेस्ट करने के लिए एक स्टेप और आगे गए, जिसमें हमने iQOO 7 और 9R दोनों में 30-30 मिनट गेम्स खेली। गेम खेलने के बाद हमने रियलाइज किया कि हार्डली 1 या 2 डिग्री के टेम्परेचर डिफरेंस का फर्क था, और वो भी iQOO 7 में भी था और 9R में भी था। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं फील होने की, तो मुझे 9R में थोड़ा सा वार्म ज़्यादा फील हुआ देन iQOO 7। आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय iQOO 7's कूलिंग प्रोसेस। दूसरा, 5 मिनट हमने 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग करी iQOO 7 से, और 9R से भी। यहाँ भी डिफरेंस था, लेकिन यहाँ डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा था। iQOO 7 हार्डली हीट हुआ। iQOO 7 में ये डिफरेंस सिर्फ 1 या 2 डिग्री का ही था, वो भी फ्लक्चुएट कर रहा था। तो आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दैट। जबकि 9R में डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा दिखा, क्योंकि वो पहले से कम टेम्परेचर पे था, लेकिन फिर भी हीट होने के बाद भी उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट उतना ही था जितना iQOO का था। अगला सेक्शन कैमरा है, लेकिन कैमरा शुरू करने से पहले अगर एक चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता। आप तब तक विज्ञापन देख लीजिए। अरे ऐसी क्या बात थी, आप स्किप कर सकते थे। ओके, तो कैमरा की बात शुरू करते हैं। कैमरे के ऊपर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाया मैंने बहुत फोटोग्राफ्स खींची iQOO 7 से भी और OnePlus 9R से भी, और रिजल्ट ये निकला कि मैं बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर हूँ। वेल, मैं अपनी ब्रैगिंग बाद में कर लूँगा, पहले आपको दिखा देता हूँ कि क्या हुआ कैमरा में। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि iQOO एक छुपा रुस्तम फ़ोन है,
और इस छुपा रुस्तम का रुस्तम एक्चुअली इसका कैमरा है, जिसे मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा निकलेगा। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ शॉट्स जो मैंने सुबह iQOO से और OnePlus 9R दोनों से लिए, और कितना मुश्किल है ये जज करना कि किस में कौन सी फोटोग्राफ अच्छी है। अगर मैं कलर्स की बात करूं तो iQOO के कलर्स थोड़े वार्मर साइड पे थे, OnePlus 9R के थे थोड़े नेचुरल साइड पे, बट photographs were looking very beautiful. In some of the places iQOO 7 photographs looked better than 9R. तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। मैंने पोर्ट्रे शॉट्स लिए, मैंने सेल्फी शॉट्स लिए। आप देख सकते हैं मैं इतना सुंदर कभी नहीं लगता, लेकिन इन फोटोग्राफ्स में शायद थैंक यू। तो आगे चलते हैं। लेकिन सूरज ढलते ही बात चेंज हो गई, क्योंकि सूरज ढलने के बाद फोन के कैमरा की असलियत निकल के बाहर आती है। पता चलता है कि किस में कितना है दम। यहाँ पर iQOO 7 को मैं बोलूँगा कि OnePlus 9R से थोड़ा पीछे रह गया। नाइट फोटोग्राफी कुछ खास नहीं है, अगर लो लाइट है तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है। जहाँ तक रही वीडियो स्टेबलाइजेशन की बात, वो भी दोनों की काफ़ी अच्छी लगी मुझे। 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग दोनों में ही होती है, iQOO 7 में भी 9R में भी, और 5 मिनट तक मैंने 4K रिकॉर्डिंग करी। हाँ, लेकिन iQOO में ओवर हीटिंग प्रॉब्लम इन 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग मुझे नहीं दिखी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो उस मामले में iQOO का एज ऊपर था। डे लाइट में मैं iQOO को विनर मानूंगा, विनर नहीं बट ये बोलूँगा कि हाँ डेफिनेटली OnePlus के काफ़ी करीब, मतलब शायद कई जगहों पर थोड़ा सा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है। तो कैमरा की बात करते हुए यहाँ हमने थोड़े से मज़े ले लिए, क्योंकि हमने iQOO 7 से फ़ोटोज़ ली OnePlus 9R की, और 9R से ली iQOO 7 की। तो अगर आपको कोई फ़ोटोग्राफ अच्छी लगती है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हम भी कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या बोलें, OnePlus की फ़ोटोग्राफ अच्छी लग रही है या iQOO की। वेल, इट्स अ क्वेश्चन जिसके पीछे मैं आपको छोड़ देता हूँ और एक ब्रेक ले लेता हूँ। iQOO 7 में भी आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, वॉल्यूम अच्छा है, लाउड है। लेकिन क्वालिटी मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छी है, ओके है। 9R वॉज अ लिटिल बेटर और लिटिल मोर लाउडर देन iQOO 7, बट दिस वॉज ऑल्सो डिसेंट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि खराब है, ये बात गलत होगी। जहाँ तक रही माइक की बात, माइक में कंप्लेंट है कि माइक कम वॉल्यूम कैप्चर करता है, विच इज़ आई गेस ट्रू कंपेयरिंग इट टू अदर फोन्स एंड इन फैक्ट कंपेयरिंग इट टू 9R, क्योंकि मैं उसी के साथ इसका मैक्सिमम कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो येस, अभी मैं आपको, आप सुन भी सकते हैं, मैंने दोनों फ़ोन से अपना ऑडियो रिकॉर्ड किया। और अभी जो मेरी आप आवाज़ सुन रहे हैं ये है iQOO 7 से, और अब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये है OnePlus 9R से। तो आपने देख ही लिया होगा कि OnePlus 9R ने ज़्यादा अच्छा ऑडियो कैप्चर किया है। हालांकि iQOO 7 में भी OnePlus 9R की तरह ऊपर और नीचे डुअल माइक है, बट स्टिल दिस इज समथिंग दैट आई ऑल्सो फेल्ट। यस, एक चीज़ मिसिंग है, और एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस मुझे तब लगा जब मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा था, कि इसके अंदर वो प्यारा सा साइलेंट बटन नहीं है, जो बहुत ही हैंडी रहता है जब भी आपको तुरंत साइलेंट या वाइब्रेशन मोड में डालना हो, विच इज़ देयर इन OnePlus 9R। सो येस, दिस इज मिसिंग, बट 10,000 भी तो सस्ता है। कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई मेड अ फ्यू कॉल्स, नो प्रॉब्लम इन कनेक्टिविटी। लाउड स्पीकर मुझे थोड़ा सा कम लगा, वो भी खासकर जब मैं गूगल मीट में कॉल पे था तो मुझे लाउड स्पीकर थोड़ा सा डाउन लगा, बट इट्स फाइन, इट्स नॉट दैट बैड। 5G की बात करूं तो 5G एनेबल्ड है फ़ोन, N78 बैंड सपोर्ट करेगा जब ही 5G आएगा इंडिया में। एक्सपेक्टेड है कि N78 बैंड, और N78 बैंड OnePlus 9R में भी आपको वही मिलता है। ब्लूटूथ 5.1 वर्जन है, आप 2-3 डिवाइसेस को इकट्ठा लगा सकते हैं। खैर, बहुत ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो iQOO 7 में भी हैं, और कहने का मतलब जो मसाला 9R में है वो सारा मसाला iQOO 7 में भी है। आई लव द नेम iQOO। ऐसे iQOO। ओके,
सो iQOO 3 वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ था, बट अब एक ही वेरिएंट आता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज, 32,000 का है, जिसपे आजकल 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, कार्ड डिस्काउंट। वहाँ जहाँ की 9R आपको पता ही है कि 40,000 का है, जिसपे भी डिस्काउंट शायद 2,000 रुपये का भी मिल रहा है। दोनों ही फोन अमेजोन पे मिल रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। बॉक्स में ट्रांसपेरेंट कवर है, चार्जर है, चार्जिंग केबल है, प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड है। मुझे नहीं लगता कि आपके और कोई पैसे लगेंगे इसमें, तो देखिए पैसे आपके बच गए। एंड द प्रोटेक्टर इज़ वेरी गुड, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इतने दिन से यूज़ कर रहा हूँ, कोई स्क्रैच नहीं, कुछ नहीं, अच्छा प्रोटेक्टर है। चार्जिंग केबल USB to Type-C है। सॉरी मैं बताना भूल गया था कि हाँ Type-C पोर्ट है। बात करेंगे वारंटी की। वारंटी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी यूज़फुल चीज़ हो सकती है। आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं कि क्या ये सेक्शन आपको ठीक लगता है। अगर नहीं लगता तो शायद हम इसको डिसकंटिन्यू कर दें, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपके लिए शायद काम किए। तो वारंटी में आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि iQOO के पापा वीवो यानी कि वीवो इज़ द कंपनी विच ओन्स iQOO, आप वहाँ पर भी iQOO को ठीक करा सकते हैं। नहीं तो iQOO के 32 डेडिकेटेड सर्विस सेंटर्स हैं। और जहाँ तक कई OnePlus 9R की बात, उसकी आपको सर्विस का मालूम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली OnePlus 9R की तरह यहाँ पर आपको कोई एक्सटेंडेड वारंटी नहीं मिलती है, जो कि OnePlus 9R में जैसे कि आप जानते हैं कि OnePlus Care है, जिसकी वजह से आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं, स्क्रीन डैमेज, लिक्विड डैमेज या कोई और डैमेज से अपने फ़ोन को इंश्योर करा सकते हैं। ओके, सो फाइनल वर्डिक्ट। देखिए, मैं अपना वर्डिक्ट काफ़ी स्पष्ट और टू द पॉइंट रखना चाहूँगा। अगर आप गेमर हैं, स्टूडेंट हैं, फोटो एंथुजियास्ट हैं, आपको फोटोग्राफी पसंद है, आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसके अंदर सारी ऐप्स, हेवी से हेवी ऐप्स चल जाएं, कैमरा भी अच्छा हो और परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, गेमिंग भी अच्छी हो, तो गो फॉर iQOO 7। हाँ, लेकिन अगर आप एक ऑफिस गोइंग पर्सन है, यू आर अ ट्रेडर, यू आर इनटू सेल्स, मार्केटिंग, जहाँ पर आपको स्क्रीन रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए, आपको बहुत स्विफ्टली काम करना है, देन गो फॉर OnePlus 9R। हाँ, ऑब्वियसली बजट का डिफरेंस है, 10,000 रुपये का डिफरेंस है। अगर आपका बजट 30K है, आंख बंद करके iQOO 7 आप ले सकते हैं। इट्स अ गुड फोन, इट्स अ वेरी गुड फोन। और अगर बजट बढ़ाना है तो उसका भी एक तरीका है मेरे पास। उसका तरीका बहुत सिंपल है कि आप नया फ़ोन कहीं से भी लें, पुराना फ़ोन कैशिफाई पे बेचें, अपने बजट में ऐड करें और फिर आप कुछ भी लें। आप एप्पल लें, आप OnePlus लें, आप iQOO लें, आप कुछ भी लें। बाय वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय मैन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो क्या अच्छा लगा, क्या मैंने मिस करा, क्या आप चाहते हैं मैं अगली वीडियोस में कवर करूं। मेरा नाम है पुनीत, साइनिंग ऑफ। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे होम, बाय बाय। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।